आप क्या कहोगे मुझे अगर मैं कहूँ ये पृथ्वी गोल नहीं चपटी है? अगर मैं कहूँ सन सिर्फ 5000 किलोमीटर के हाइट पे है, जो एक स्पॉटलाइट की तरह काम करती है। जहाँ इसके सर्कुलर लाइट पड़ते हैं वो एरिया में दिन होता है और बाकी के एरिया में रात होती है। अगर मैं कहूँ ये जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैं सब झूठ बोल रहे हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें। अगर मैं कहूँ ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, अगर आप अंटार्कटिका क्रॉस कर लेते हैं तो आप पृथ्वी के नीचे गिर जाएंगे। चल हाँ, ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को मानते हैं, इन सब चीज़ों को सीरियस लेते हैं। अगर आप लाई डिटेक्टर लगा के इनसे पूछो कि अर्थ की शेप क्या है तो ये फ्लैट कहेंगे और लाई डिटेक्टर में सही भी आएगा। Do you actually believe the earth is flat? Yes. That's true. और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 200-400 लोग ऐसा मान रहे हैं। दुनिया की लगभग 1 से 2% पॉपुलेशन ऐसा मानती है, मतलब 8 से 16 करोड़ लोग। सीरियसली सिर्फ 84% अमेरिकन ही मानते हैं कि पृथ्वी गोल है। फ्रांस में 9% और ब्राज़ील में 7% लोग मानते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है। इन लोगों का मानना है कि अर्थ एक प्लेट की तरह है। यहाँ सेंटर पे नॉर्थ पोल है। जितने भी कॉन्टिनेंट और ओशियन हैं ये इस प्लेन पे फैले हुए हैं और यहाँ इसके एज पे अंटार्कटिका है, जहाँ पे 150 फुट ऊंची बर्फ की दीवारें हैं, जहाँ पे नासा एम्प्लॉयज बंदूक लेके खड़े रहते हैं। और इस फ्लैट अर्थ के ऊपर एक ग्लास डोम है जिसके अंदर ये सूरज, चांद, तारे ये सभी कुछ हैं और ये सिर्फ छोटे लाइट बल्ब की तरह हैं जो इस फ्लैट अर्थ सरफेस से थोड़े ही हाइट ऊपर रिवॉल्व करती है। अगर आप ये जो इसके एज में अंटार्कटिका है उसके 150 फीट ऊंची दीवारें क्रॉस कर लेते हैं तो आप पृथ्वी के नीचे गिर जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, ये अपने पॉइंट को लेकर आर्ग्यू करते हैं। एक पीएचडी स्टूडेंट ने अपने थीसिस में सबमिट किया कि ये अर्थ किस तरह से फ्लैट है। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं कि लोग इन सब चीज़ों पर बिलीव क्यों करते हैं। अगर हम बिना ज़्यादा दिमाग लगाते हुए सिर्फ ऑब्जर्व करें तो हमें ये दिखेगा कि अर्थ बहुत दूर तक फैली हुई है और एंड में जाकर धरती और आसमान एक जगह मिलते हुए दिखते हैं। अगर इसी चीज़ को 360 डिग्री घूमते हुए देखेंगे तो धरती एक सर्कुलर डिस्क की तरह लगेगा और ये आसमान एक डोम की तरह जिसने इस सर्कुलर अर्थ को ढका हुआ है। और एंशिएंट टाइम में लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए यही कहा कि अर्थ एक सर्कुलर डिस्क है और आसमान ने इसे एक डोम की तरह ढक कर रखा है। अगर मैं रिलीजियस बुक की तरफ देखूं तो वहाँ पे भी बहुत हद तक यही देखने को मिलेगा। अगर मैं बाइबल की बात करूं तो वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है कि धरती के 4 कोनों में 4 एंजल्स हैं तो आप इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं। कुरान में भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ पे कहा जा रहा है ये धरती एक कारपेट की तरह फैली हुई है। इस्लाम में भी आसमान को एक डोम की तरह देखा गया है जो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। कुरान 50.6। तो क्या उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा? हमने उसे कैसे बनाया और उसे सजाया है, उसमें कोई दरार नहीं है। अब दरार तो कोई सॉलिड स्ट्रक्चर में ही हो सकता है, स्पेस में तो दरार होगी नहीं। और इस तरह के आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे कुरान में जिससे पता लगता है कि धरती फ्लैट है जिसे एक सॉलिड डोम ने ढक कर रखा है। अगर हिंदू फिलॉसफी की बात की जाए तो वहाँ पे भी बहुत हद तक ऐसा ही देखने को मिलेगा। जिस भूगोल का मतलब अभी रिसेंट टाइम में स्फेरिकल गोल बताया जाता है, उस भूगोल का मतलब पुराणों में सर्कुलर गोल की तरह बताया गया है। अगर विष्णु पुराण में देखा जाए तो वहाँ पे ये धरती जिसे भूलोक कहा गया है, जो 7 कॉन्टिनेंट और 7 ओशियन से मिलकर बनी हुई है। और इस भूलोक के सेंटर में सुमेरु पर्वत है जिसे जम्बूद्वीप ने घेर के रखा है। यहाँ पे एक और चीज़ है, हिंदू रिलीजियस बुक के अकॉर्डिंग जम्बूद्वीप के अंदर ही भारत आता है और इस जम्बूद्वीप को खारे पानी के समंदर में घेर के रखा है। फिर उसके बाद एक कॉन्टिनेंट, फिर एक ओशियन, ऐसे ही 7 कॉन्टिनेंट और 7 ओशियन सर्कुलर वे में अलाइन है, जो ये पूरा मिलकर भूलोक बनाता है, यानी ये अर्थ। और इसके नीचे 7 पाताल लोक हैं जहाँ डीमंस यानी राक्षस रहते हैं। और इस पाताल लोक के नीचे भगवान विष्णु शेषनाग के अवतार में इन सभी चीजों को अपने सर पर रखे हुए हैं। और कहा जाता है कि जब करवट लेते हैं तो भूकंप आता है। ये जनरली आपने गांव घरों में सुना होगा कि ये धरती एक शेषनाग के सर पर है। कि धरती आकाश में लटका हुआ है। बता, कोई चीज आकाश में कैसे लटकी रह सकती है? और वो उधर कि शेषनाग के माथे पर धरती विराजमान है। अगर बात करें कि धरती की एक्चुअल शेप की अनुमान किसने और कब लगाया तो 6th सेंचुरी में ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस ने धरती के शेप को स्फेरिकल बताया। फिर जाके 4th सेंचुरी बीसी में एरिस्टोटल ने
चांद ग्रहण के टाइम में धरती के शैडो को मून में कर्व देखते हुए, और जब उन्होंने सी होराइजन में किसी शिप को आते हुए देखा तो शिप का अपर पार्ट सबसे पहले दिखता है। इन सब चीजों को देखते हुए एरिस्टोटल ने भी अर्थ के शेप को स्फेरिकल बताया। और फिर 240 BC में एराथोथेनिस आते हैं। उन्होंने जियोमेट्री का यूज करते हुए एक स्टिक को ग्राउंड में लगाकर उसके शैडो से प्रेडिक्ट किया कि अर्थ की सर्कमफेरेंस अप्रॉक्स 40,338 किलोमीटर है। अगर इसे मॉडर्न टाइम मेजरमेंट से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत हद तक सही है। और इंडिया में सबसे पहले आर्यभट्टा ने पृथ्वी को गोल बताया और ये भी कहा कि ये अपने एक्सिस पे घूमती है, और लोग तब तक मानने लगे कि अर्थ एक स्फेयर है। क्रिस्टोफर कोलंबस, न्यूटन, इनके एज तक सभी को यही मानते थे कि अर्थ एक जाइंट स्फेयर है। और 17-18 सेंचुरी के टाइम में साइंस बूम करती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, बहुत चीजें डिस्कवर की जाती हैं। ये चीजें नॉर्मल लोगों की समझ से परे थी। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आए जिनका कहना था ये जो टूल है जिससे आप रियलिटी समझ रहे हैं ये बहुत डिस्कनेक्टेड सा है, इसके रिजल्ट बहुत अलग से दिख रहे होते हैं। जो हम देखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं और जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है उनसे बहुत अलग होता है। तभी सैमुअल रोबोथम नाम के एक व्यक्ति आते हैं और कहते हैं अर्थ फ्लैट है। जो चीजें 1000 साल पहले ही सॉर्ट आउट हो गई थी, लेकिन ये व्यक्ति मानने को तैयार ही नहीं होता। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है ये प्रूफ करने के लिए कि अर्थ फ्लैट है। इनका कहना था कि अगर लोग कहते हैं कि अर्थ एक ग्लोब है और उसका सर्कमफेरेंस 40,000 किलोमीटर है, देखिए इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं अर्थ के कर्वेचर पे एक स्ट्रेट लाइन खींचूं और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई मुझे यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है और तभी मैं यहाँ से 1 किलोमीटर सीधा चलूँ तो मैं 3 इंच नीचे दिखूंगा। अगर 2 किलोमीटर आगे बढ़ता हूँ तो 12.5 इंच नीचे और 3 किलोमीटर में 29 इंच नीचे। तो इसी चीज को देखते हुए ये व्यक्ति इंग्लैंड में एक बेडफोर्ड लेबल नाम की कैनाल है। ये लगभग 10 किलोमीटर लंबी कैनाल है जो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इसी कैनाल में ये एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है। वो एक तरफ एक टेलीस्कोप लगाता है और एक बोट को पानी में लाता है और उसमें 1 मीटर ऊंची एक फ्लैग लगाता है। वो व्यक्ति यही देखना चाह रहा था कि अगर अर्थ कर्व्ड है तो ये बोट होराइजन के बाद दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बोट कैनाल क्रॉस कर जाती है, मतलब पूरी 10 किलोमीटर कवर कर लेती है, लेकिन वो बोट फिर भी दिख रही थी और वो बोट कहीं गायब होता ही नहीं। और इसी बेसिस पे ये व्यक्ति कहता है कि अर्थ फ्लैट है और इस पे एक बुक भी लिखता है, अर्थ इज नॉट अ ग्लोब, जिनमें इसके और भी एक्सपेरिमेंट होते हैं। लेकिन वेट, एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल सही थी, सारी चीजें मैथमेटिकली एक्यूरेट थी, तो फिर बोट दिखना बंद क्यों नहीं? इस व्यक्ति ने एक 6th क्लास की बेसिक कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया। रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, हाउ लाइट बिहेव्स इन डिफरेंट मीडियम। लेकिन ये व्यक्ति इन सब चीजों को मान ही नहीं रहा था। टू कॉम्प्लिकेटेड, यू कांट सी, फील, टच दीज थिंग्स। और ये व्यक्ति उतना ही साइंस को मानता था जितना आंखों से देखा जा सके, फील किया जा सके। और सैमुअल रोबोथम को अपना मेंटर मानते हुए एक और व्यक्ति जिसका नाम विलियम कारपेंटर होता है, एक बुक लिखते हैं 100 प्रूफ्स दैट द अर्थ इज नॉट अ ग्लोब। फिर 1800 के बाद ये चीजें बंद हो गई, मतलब लाइमलाइट में नहीं आई। एंड देन आज से 1-2 डेकेड पहले जब सोशल मीडिया आई, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब प्लेटफॉर्म ने बूम किया, ये चीजें वापस आने लगी। फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब वीडियो लोग मिलियंस में देखने लगे, शेयर करने लगे। फ्लैट अर्थर फिर वापस आ गए। There is no curvature to this earth, there is no motion to this earth. If you just accept the globe model with no understanding of the flat and no clear evidence for the ball earth. और ये लोग वही कर रहे थे जो सैमुअल 1800 में कर रहा था। लेकिन आज के समय में लोगों के पास सैटेलाइट इमेज हैं, एरोप्लेन्स हैं, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन सब चीज़ों पे, इन सब कॉन्स्पिरेसी पे बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है। 1972 में स्पेस से ली गई अर्थ की पहली फोटो आती है। अगर आप इन सब ओरिजिनल फोटो के विषय में इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे ये सब फोटोशॉप में बनाई गई है। ये लोग नासा को फिल्म बनाने वाली कंपनी बोलते हैं। इन लोगों का कहना है मून लैंडिंग भी फेक है, नासा वालों ने इसे ग्रीन स्क्रीन में शूट किया है, कोई व्यक्ति आज तक चांद पे गया ही नहीं। आज के टाइम में फ्लैट अर्थ मूवमेंट को लीड कर रहे हैं मार्स सर्जन नाम के ये व्यक्ति। Everybody here can agree on absolutely one thing, which is it is not a globe. हंसी आती है जब इतने लोग इस तरह के बकवास थ्योरी और बिलीफ के पीछे अपना टाइम और एनर्जी दे रहे होते हैं। अगर यही समय क्लाइमेट चेंज या वॉर को रोकने के विषय में बात करें तो क्या ही बात होगी। चलिए थोड़ा इस चीज को समझते हैं, लोग इस तरह के बिलीफ या थ्योरी पे क्यों ट्रस्ट करते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है।
वी एज ए ह्यूमन कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो आंख से दिखाई ना दे, जिसे फील ना कर सके, वो चीज़ें हम इजीली एक्सेप्ट करते नहीं। पिछले करोड़ों सालों में हमारे एवोल्यूशन का, हमारे सर्वाइवर का जो मेन ड्राइवर रहा है वो है सेंस, हमारी इंस्टिंक्ट। आज के समय में साइंस ने इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें ढूंढ निकाली हैं जिसे ह्यूमन इंस्टिंक्ट कभी गैस कर ही नहीं सकता। अगर हम उन लोगों को देखें जो बिलीव करते हैं कि अर्थ फ्लैट है तो उन पे हंसी आएगी, लेकिन ये कोई पागल या अनएजुकेटेड लोग नहीं हैं। ये ह्यूमन नेचर के उस पड़ाव पे अटक गए हैं जहाँ पे जो चीजें दिखाई देती हैं, फील होती हैं, वही चीजों को रियलिटी समझा जाता है। हमने कभी स्पेस पे जाके ये तो नहीं देखा कि अर्थ फ्लैट है या राउंड है, बट वी ट्रस्ट आवर इंस्टीट्यूशन, वी ट्रस्ट आवर साइंटिस्ट, वी ट्रस्ट आवर पायलट्स। थैंक यू।